अभी हम लोग कोरोना वायरस के सदमे से उभर ही रहे थे और इतने में ही एक और वायरस आजकल काफी तेजी से सुर्खियों में आ रही है। जिस नए वायरस के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है, जिसे HMPV के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपने HMPV वायरस के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो बता दूं कि हाल ही में ये बीमारी दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये कोविड-19 के बाद एक और बड़ी चुनौती है या ये बस एक सामान्य बीमारी है जो कि जरूरत से ज्यादा ही चर्चा में आ गई है। तो आज हम बात करेंगे HMPV यानी ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के बारे में। इस वायरस के बारे में सारी जानकारी के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और हमें इस वायरस से कैसे खतरा हो सकता है, इन सभी बातों को जानेंगे। और अंत में HMPV वायरस भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है ये भी पता करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए HMPV वायरस की हर जरूरी जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं HMPV क्या है। HMPV एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो कि कोरोना वायरस की तरह ही ज्यादातर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को प्रभावित करता है। HMPV वायरस पहली बार 2001 में खोज के दौरान पाया गया था और पिछले कई दशकों से ये लोगों में फैल रही है। लेकिन हाल के दिनों में HMPV वायरस के मामलों में काफी तेजी आई है। इसके लक्षण बहुत हद तक फ्लू और कॉमन कोल्ड जैसे ही होते हैं, जैसे कि खांसी आना, सांस लेने में दिक्कत होना, बुखार आना, गले में दर्द होना और थकान महसूस करना। लेकिन दोस्तों, समस्या तब बढ़ती है जब कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोगों को HMPV वायरस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोगों पर HMPV वायरस ज्यादा असर डालता है। तो अब बात करते हैं कि HMPV वायरस फैलता कैसे है। HMPV वायरस भी दूसरे रेस्पिरेटरी वायरसेस की तरह ही छींकने, खांसने या संक्रमित सतहों को छूने से फैलता है। अगर आपके आसपास कोई संक्रमित व्यक्ति है और आप बिना मास्क या सावधानी के उस व्यक्ति के आसपास रहते हैं, तो आपके संक्रमित होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मास्क पहनना फिर से जरूरी होता जा रहा है? क्या हमें फिर से कोविड-19 जैसे सावधानियां बरतने की जरूरत है? अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की कि क्या HMPV वायरस खतरनाक है? इस सवाल का जवाब है कि असल में HMPV वायरस ज्यादातर लोगों के लिए खतरनाक नहीं है। हालांकि बच्चों और बुजुर्गों में ये वायरस ज्यादा देखा गया है, लेकिन उसके बाद भी अगर बच्चों और बुजुर्गों का सही समय पर इलाज हो जाए तो ये वायरस मैनेजेबल है। लेकिन अगर इसे ज्यादा समय तक नजरअंदाज कर देंगे तो HMPV वायरस की वजह से निमोनिया या ब्रोंकाइटिस जैसे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकता है। वैसे निमोनिया, जो कि फेफड़ों या वायु मार्ग में होने वाला एक संक्रमण है, निमोनिया में फेफड़ों की छोटी हवा की थैलियों को प्रभावित करता है। निमोनिया होने पर ये हवा की थैलियां सूज जाती है और तरल पदार्थ से भर जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। और ब्रोंकाइटिस में सांस लेने वाली नलियों यानी ब्रोंची की सूजन होती है। इस सूजन की वजह से बलगम बनता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। ये दोनों ही बीमारियां काफी गंभीर हो सकती है। इसलिए अगर आपको ऐसा लगे कि आपके आसपास के बच्चों और बुजुर्गों या किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो या बुखार लंबे समय तक बना रहे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि याद रखें HMPV का सही समय पर इलाज हो जाए तो ये वायरस मैनेजेबल है। इसीलिए इसे ज्यादा समय तक नजरअंदाज नहीं करना है। तो अब बात करते हैं एक जरूरी कंपैरिजन की कि क्या HMPV वायरस कोविड-19 जितना खतरनाक है? इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। दरअसल HMPV वायरस की मोर्टेलिटी रेट कोविड-19 से काफी कम है। इसका मतलब है कि HMPV वायरस इंसान के जान के लिए कोरोना वायरस जितना घातक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे हल्के में लें। हमें अभी भी अपनी सेहत का और अपने आसपास सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए और साथ में हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी। वैसे क्या आपको लगता है कि कोविड-19 के बाद हम लोग हर नई बीमारी को लेकर कुछ ज्यादा ही डरने लगे हैं? इसका जवाब कमेंट में जरूर बताइए। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पे कि HMPV वायरस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए।
HMPV से बचाव के लिए जरूरी है कि हम बेसिक हाइजीन का पालन करें, जैसे कि अपने हाथ बार बार धोएं। अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो मास्क पहनकर ही बाहर आना जाना करें। जितना हो सके भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें और सबसे जरूरी अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखें। हेल्दी डाइट और नियमित एक्सरसाइज आपके शरीर को किसी भी इंफेक्शन से लड़ने के लिए तैयार रखती है। सोचने वाली बात यह है कि भारत के लिए HMPV कितना खतरनाक है। देखा जाए तो हमारे देश में रेस्पिरेटरी डिजीजेस पहले से ही एक बड़ी समस्या है। इसलिए ये जरूरी है कि सरकार और स्वास्थ्य संस्थान HMPV वायरस के प्रति जागरूकता बढ़ाएं और इस बीमारी को अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट करने के लिए सही रिसर्च और ट्रेनिंग करने में डॉक्टर्स को सहयोग दे और नई योजनाओं पर काम करें। और हमें भी सिर्फ सरकार और स्वास्थ्य संस्थानों के भरोसे नहीं रहना होगा। हमें कम से कम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए अपने खान पान में जरूरी बदलाव लाना चाहिए और अपने शरीर, अपने घर में और अपने आसपास के स्थानों को साफ रखना चाहिए। और याद रखना है कि HMPV वायरस के लक्षण नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तो अंत में आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और किसी को इन लक्षणों के बारे में बताते हैं तो आप भी इस जागरूकता का हिस्सा बन सकते हैं। आप भी सबको बता सकते हैं कि HMPV एक ऐसी बीमारी है जिसे अवेयरनेस और सही समय पर इलाज से रोका जा सकता है। डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। तो क्या आप इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे? तो ये सब सुनने के बाद HMPV वायरस के बारे में आपका क्या सुझाव है, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नॉलेज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।